उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारी बातें आज से 2 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे। अब ऐसा कौन सा अंदर का कीड़ा जगह है कि इतने आप सात्विक हो गए हैं। आप तो इससे पहले भी राजनीति में सक्रिय थे। सुनने को मिलता है लोगों से कि वो एक ऐसे निर्णायक हुआ करते थे जो यह डिसाइड करते थे कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय यह प्रेम बिहार के लिए कहाँ चला गया था। उस समय लोगों के बीच के जाने की यह सोच कहाँ चली गई थी। उस समय माता बहनों से जो आज मिलने का ढोंग करते हैं, गांधी के नाम को बेचने का काम करते हैं, वो उस समय कहाँ चली गए थे। आप पहले गांधी का नाम, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जो बापू है, जो पूरे राष्ट्रपिता है, उनका नाम कांग्रेस बेचा करती थी। अब नए एक ठेकेदार पैदा हुए हैं, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी। पहले था एनडीए वर्सेस इंडिया जी, लेकिन अब बीच में एक पार्टियां आ गई है जी, वो दोनों को लेकर के चल रहा है। क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है चुनाव पर? अगर आप मुझे पार्टी का नाम बताए तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊं। शॉर्ट में बता दो, जन स्वराज के लेकर के हम कुछ अब तो आप मजाक कर रहे हैं। अब तो आप मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं जी, मैं बताना चाहूंगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है बस। जन स्वराज जी ठीक है, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी है, माननीय नेता, ठीक है, अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर समस्या क्या है ना कि ऐसी पार्टियां देश और बिहार में हर रोज बनती है, हर रोज बिगड़ती है। ठीक है, प्रशांत की है, वो ये कहते हैं कि एनडीए जो है धर्मों को लेकर के राजनीति करती है, वही इंडिया पर भी आरोप लगाते रहते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। तो मैं उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारी बातें आज से 2 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे। अब ऐसा कौन सा अंदर का कीड़ा जगह है कि इतने आप सात्विक हो गए हैं। आप तो इससे पहले भी राजनीति में सक्रिय थे। सुनने को मिलता है लोगों से कि वो एक ऐसे निर्णायक हुआ करते थे जो यह डिसाइड करते थे कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय यह प्रेम बिहार के लिए कहाँ चला गया था। उस समय लोगों के बीच के जाने की यह सोच कहाँ चली गई थी। उस समय माता बहनों से जो आज मिलने का ढोंग करते हैं, गांधी के नाम को बेचने का काम करते हैं, वो उस समय कहाँ चली गए थे। आप पहले गांधी का नाम, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जो बापू है, जो पूरे राष्ट्रपिता है, उनका नाम कांग्रेस बेचा करती थी। अब नए एक ठेकेदार पैदा हुए हैं, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी। ये सिर्फ गांधी का नाम बेचते हैं, गांधी की नीतियों को अगर फॉलो करते हैं। बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को जो है मजदूर मुक्त बिहार बनाएंगे। हाँ, तो वो बिल्कुल मजदूर मुक्त बिहार बनाएंगे। बिहार में जो थोड़ी बहुत मजदूरी बची हुई है उसको भी लेके डूब जाएंगे, न रहेगा रोजगार। अभी छोटा मोटा तो कोई बड़ा बिजनेस है नहीं। जो छोटी मोटी चीनी मिल है, जैसे अभी रीगा में एक चीनी मिल जो बंद पड़ा था कई एक सालों से, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को और हमारे वर्तमान सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी को कि उनके कर कमलों के द्वारा और उनके प्रयासों के द्वारा चीनी मिल चालू हुआ है। ऐसी जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रियां हैं जो बिहार में कुछ रोजगार दे रही है, प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि अगर आएंगे तो वो भी लेके डूब जाएंगे, मजदूरी रहेगी ही नहीं। तो बस वही कहना चाह रहे और कुछ नहीं। देखिए, छलावा है, ढोंग है। मैं उनसे बस ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले आपकी ये सोच, ये नीति आपकी कहां थी, जब आप उसी सरकार में और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर मलाई खाते थे। आज जब आप मलाई खाते थे तो अच्छे, जब आपको उसमें से मक्खी के तरह निकाल के फेंक दिया गया तो आप सत्यवादी और राजा हरिश्चंद्र बनने चले, महात्मा गांधी का नाम बेचने चले। शर्म कीजिए, कुछ तो अच्छा निर्णय लीजिए। पार्टी के आपके लोग छोड़ के, आज ही पता चला सूत्रों से श्वेता जी पार्टी छोड़ दी। मैं बताना चाहता हूँ कैसा पार्टी है भाई, ज्वाइन करते ही लोग छोड़ देता है। अक्टूबर में बना पार्टी, नवंबर में लोग पार्टी छोड़ के जाने लगे। एक श्वेता जी थी, शायद पार्टियां छोड़ दी, दुख हुआ सुन के। कुछ दिन में पता चलेगा प्रशांत जी भी अपने घर में चलेगा। आने वाले 15 दिसंबर 2024 को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री बड़े भैया आदरणीय चिराग पासवान जी का सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा में आगमन होने जा रहा है। और ये मैं कह सकता हूँ कि बिहार विधानसभा के सीतामढ़ी जिला का आगामी जो भी कार्यक्रम है उसमें यह एक ऐसा कार्यक्रम लोजपा की तरफ से किया जा रहा है जो कि शायद, बिल्कुल मुझे ऐसा उम्मीद है, पर मैं शायद ही कहूंगा कि यह निर्णायक साबित होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी से कुछ दिन पहले भी जो है लोजपा का जो है कार्यक्रम रीगा में हुआ था जी, और दोबारा से होना, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, सीतामढ़ी में जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें अगर पर्सनली मैं लोजपा की बात करूं एनडीए छोड़ के, तो रीगा इकलौती ऐसी विधानसभा रही है जिससे मैं बताना चाहूंगा 2005 में हमारी आदरणीय नगीना देवी जो समय लोजपा में थी और 2 बार उन्होंने चुनाव जीता था। एक बार उपचुनाव बिहार में हुए थे और एक मेन चुनाव हुआ था, दोनों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में बिहार में 2 चुनाव हुए थे, एक मेन और एक उपचुनाव। उन दोनों चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी ने
पूर्ण बहुमत और पूर्ण प्रेम के साथ रीगा का सीट विजय किया था और उसके बाद भी एक बार लोजपा का कैंडिडेट जो दूसरे स्थान पे आया हुआ है। तो 3 चुनाव का ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं इस बात का साफ संदेश है कि पूरे सीतामढ़ी जिला का रीगा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर लोजपा के प्रति कैडर और लोग पूर्णतः समर्पित है, जहां पे मुझे नहीं लगता है कि अगर एनडीए की तरफ से अगर लोजपा को सीट जाती है, लोजपा के कोई भी प्रत्याशी आते हैं तो उनको कुछ खास मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लोजपा के लिए जो रीगा का जनता का प्रेम है वो अटूट है और अथाह है, समंदर की तरह। सवाल है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोजपा जो है रीगा में अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो एनडीए साथ दे पाएंगे क्या? देखिए, गठबंधन का एक नियम होता है, एक धर्म होता है। अच्छा। आज का जो हमारा बिहार का गठबंधन है वो 5 पांडवों का गठबंधन है जिनके सामने सैकड़ों की कौरव की सेना फेल है। अच्छा। पर मैं बताना चाहूंगा कि लोजपा हमारी एक ऐसी पार्टी और हमारे जो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने शुरू से गठबंधन धर्म को फॉलो किया है और उनका पालन किया है। और मैं बिल्कुल ये उम्मीद रख सकता हूँ और ऐसे मैं बिल्कुल वादा कर सकता हूँ कि एनडीए धर्म का पालन होगा और एनडीए बिल्कुल लोजपा का समर्थन करेगी और लोजपा एनडीए के हर एक निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। साथ खड़ा रहे। बिल्कुल। कहीं कि बिहार में क्या मैसेज जाने वाला है रीगा से? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी ये 15 तारीख के जो कार्यक्रम है ये क्या मैसेज देगा बिहार को? बिहार को 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के 243 सीट में पहला सीट तय मान लीजिए कि जिस तरह का यह आवाहन है और लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित है और हम लोग का जिस तरह से मेहनत है, मैं महादेव से आशीर्वाद मांगूंगा कि यह एक सीट जरूर लोजपा के लिए तय हो जाएगा। एक ऐसा जनसमूह और जनसैलाब आने वाला है और यह चीज आज मैं कह रहा हूं और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए हमारे उस कार्यक्रम में और ये चीज आपको जनता के बीच ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। अपार जनसमूह और पहले भी ये रीगा में पहले भी हो चुका है। आपको पिछले मिलन समारोह में जो हमारे बड़े भैया शशांक बलवंत मिश्रा जी का जो मिलन समारोह हुआ था उसमें अपार जनसमूह, एक जनसैलाब था जो किसी पैसे का बुलाया भीड़ नहीं था, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लोगों का प्रेम था और लगाव था और यही चीज रीगा में दोहराने जा रहा है। इतिहास जो कर्मा रिटर्न्स कहते हैं वो होने जा रहा है और बिहार में फिर से लोजपा रीगा विधानसभा में अपने इतिहास को दोहराने जाएगी। और युवा लोजपा की तरफ से एक महासभा किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग काफ़ी उत्तेजित है और बिहार विधानसभा का मैं कह सकता हूं अपने तरफ से कि बिहार विधानसभा का सीतामढ़ी का निर्णायक यह कार्यक्रम साबित होने जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वजह क्या है कि सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसा विधानसभा था, रीगा ही जा रहे हैं। जी देखिए, बताना चाहूँगा सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत 8 विधानसभा है, पर पूर्व में ही 18 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चिराग पासवान जी का आगमन हुआ था रीगा में ही। ठीक है सर, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, अभी हमारे साथ अमृत जी थे, उन्होंने अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले जय हिंद।